परम शांति। आज मैं बताऊंगा कि ये भूत प्रेतों को क्या भस्म किया जाता है। देखो, जो कई भूत प्रेत भगाने वाले, निकालने वाले गारंटी के साथ कहते हैं कि मैं ये भूत प्रेतों को भस्म कर देता हूं, मगर देखो, ज्ञान के आधार से हमें समझना है। ज्ञान ये कहता है कि भूत प्रेत की आत्मा को भस्म करना है। यहाँ भूत प्रेत को भस्म करना माना उसका अस्तित्व को भस्म करना, माना उसकी आत्मा को भस्म करना। तो उसकी आत्मा को, भूत प्रेत की आत्मा को कौन भस्म कर सकता है? क्योंकि समझो कि भूत प्रेत की आत्मा पावरफुल है, तो उसकी आत्मा को पावरफुल है, समझो आधी कला की भी पावर वाली आत्मा है, तो उनको मुक्ति देने के लिए 4-5 गुनी पावर वाली आत्मा हो तो वो अपनी आत्मा में वो समा सकती हैं। क्योंकि आत्मा को मुक्ति देने के लिए 4-5 गुनी पावर चाहिए, कम से कम 2-3 गुनी तो कम से कम पावर चाहिए, तो ही वो आत्मा को अपने अंदर समा सकती हैं। कि समझो कि 1 कला की पावर वाली आत्मा हो तो वो 0.25 आधी कला तक वो अपने अंदर समा सकती हैं। मगर भूत प्रेत ज्यादा निकालने वाले जो आत्माएं हैं वो बहुत कमजोर, निकालने वाली आत्मा इतनी पावरफुल होती नहीं है। उसके पास जो निकालने वाला है वो साकार रूप में होता है, और उनके पास काम करने वाले सूक्ष्म जगत के भूत भी जो उनके पास चाहे लाखों की तादाद में भी हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा भूत निकालने वाला हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे करोड़ी सरकार की बात ले लो, उनके पास लाखों की तादाद में सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं। उनके गुरुदेव भी बहुत महादेव की उपासना करने वाले हैं, मगर वो आत्माओं को मुक्ति नहीं दे सकते। और वैसे सूक्ष्म जगत में ऐसा प्रावधान भी नहीं है, क्योंकि आत्माओं को मुक्ति देने का प्रावधान सूक्ष्म जगत में कायदे होते हैं। जैसे मनुष्य जीवन में कायदे होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जगत में कायदे हैं कि अगर आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए, चाहे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, जो भी कहते हैं, तो वो केवल उसका रचयिता, आत्मा का रचयिता माना शिव शंकर ही दे सकता है। तो शिव शंकर के पास उस आत्मा को ले जाना पड़े, उस आत्मा तपस्या करे, शिव शंकर के पास वहां जाके तपस्या करे, और वो आत्मा को शिव शंकर में, शिव शंकरपुरी में जाए आत्मा। उसको जो मोक्ष कहते हैं, मोक्ष मना हम मुक्ति भी कहते हैं, मोक्ष कहता है ऊपर के लोकों में जाने के लिए। तो मोक्ष देने के लिए शिव शंकर के पास आत्मा को ले जाया जाता है। हमेशा पहले भी यही कायदा था कि मोक्ष चाहिए तो शिव शंकर ही मोक्ष दे सकते हैं। इवन भगवान विष्णु भी नहीं मोक्ष दे सकते, वो तुम्हें लक्ष्मी, मोह और माया प्रदान करेंगे। भगवान विष्णु माया दे सकते हैं, तुम्हें धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य दे सकते हैं भगवान विष्णु, मगर मुक्ति नहीं दे सकते। इसका कारण क्या है? देखो, ज्ञानी तो आत्मा है, तो ज्ञान से समझो। जैसे आत्मा को चाहिए मुक्ति, तो भूत प्रेत निकालने वाले भी वो ज्यादातर अलग अलग, या तो कोई महादेव की पूजा करता है, तो वो भूत प्रेत निकालने वालों को मुक्ति नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके पास जितनी आत्माएं ज्यादा होगी, इतनी उसके उसके इतने ही क्लाइंट ज्यादा होंगे। और हर कोई आत्मा अपने क्लाइंटों के पास, हर कोई भूत प्रेत निकालने वाला, हर कोई अपने क्लाइंट के पास 2-3 भूत भेज देगा ताकि उसके घर पे अपनी सुरक्षा रहे। तो जितनी आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं वो निकालते हैं, भूत प्रेत निकालने वाले लाखों की तादाद में धीरे धीरे करके निकाल देते हैं, वो अपने पास ही रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, और वो मुक्ति दे नहीं सकते। उनके पास ज्ञान नहीं होता, ज्ञान देने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। तो ये कोई कहता है कि ज्ञान के हिसाब से सबको समझना चाहिए। ज्ञान, कोई कह दे कि भाई ये मुक्त हो गया, वो उसको मोक्ष दे दिया, ये सब, क्योंकि सूक्ष्म जगत की आत्माओं में भी ज्ञान नहीं है, इसलिए ये समझा नहीं सकता। केवल ज्ञान ही समझा सकते हैं।
इसलिए भूत प्रेत हमारा आज का तो सब्जेक्ट लिमिटेड है, क्योंकि भूत प्रेत निकालने वाले आत्मा को मुक्ति नहीं दे सकते। हाँ, अपने कई ऊपर में जो 100 से 200 किलोमीटर के बीच में कई बड़े बड़े राक्षस जैसे भूत बैठे हैं, वो धरती पर उनके लाखों करोड़ों उनके आत्माओं पर कंट्रोल है, वो भूत प्रेतों को, नेगेटिव आत्माओं का, और उनके जरिए वो अपनी माया जाल फैला के नेगेटिव काम करते हैं और उनके द्वारा अपना नेगेटिव भोग भोगते हैं, नेगेटिव भोग भोगते हैं, उसी आत्माओं को प्रवेश करा के उसमें भोग भोगते हैं। सूक्ष्म जगत की ऐसी आत्मा है। तो वो आत्माएं ऐसी हमारे उसके सूक्ष्म शरीर में एक आत्मा को एकदम छोटी सी निराकारी बना देते हैं, और वो अपने सूक्ष्म शरीर में ऐसी निराकारी आत्माएं ढेर ढेर करके इसके सूक्ष्म शरीर में करोड़ों आत्माएं निराकारी आत्माओं को अपने सूक्ष्म शरीर में कैद कर लेते हैं, कैद करके रखते हैं। मगर वो आत्माओं को निराकारी सूक्ष्म शरीर अपने निराकारी आत्मा बनाकर अपने सूक्ष्म शरीर में रख सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, और फिर बाद में उन आत्माओं को भेजकर अपना कार्य कराते हैं, मगर उनको मुक्ति नहीं दे सकते। सूक्ष्म जगत में ऐसा कायदा ही नहीं है कि कोई भूत प्रेत निकालने वाला, क्योंकि सूक्ष्म जगत में भी लॉ है और ऐसा लॉ प्रिवेल है, कायदा कानून भी है कि भूत प्रेत निकालने, और ऐसी कोई भी पावरफुल भी आत्मा हो, कोई भी ज्यादा बहुत पावरफुल आत्मा हो, अगर धरती पर कोई भूत प्रेत निकालने वाला बहुत बड़ा पावरफुल है, उसके आत्मा में पावर है, और सूक्ष्म जगत वाली उसकी जो साथ कनेक्शन वाली आत्मा है उनके पास भी पावर है, तो भी वो मुक्त नहीं दे सकते, क्योंकि तुरंत लॉ आ जाएगा। और ऐसे असुर भी नहीं दे सकते, इतने बड़े बड़े असुर बैठे हैं ऊपर सूक्ष्म जगत में, जो आसुर वृत्ति का पूरी वायुमंडल, धरती पर पूरा वायुमंडल आसुर वृत्ति का बना रहे हैं, वो भी नहीं दे सकते। इसलिए मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो भक्ति मार्ग में मोक्ष, महादेव के पास जाओ, शिव शक्ति की उपासना करो, या फिर ज्ञान मार्ग में आत्मस्वरूप बनो और बेहद के परमपिता के पास चले जाओ। या तो बेहद का परमपिता पावर देगा और आत्मा में पावर आएगा, तो अगर कम परम लाइट आएगी तो मुक्ति, जीवन मुक्ति आत्माओं का हो जाएगा। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की